हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज तारीख है 26 नवंबर और अभी टाइम हुआ 10:10 और मैं पी रही हूँ नारियल पानी। उठकर बैठ गई हूँ नारियल पानी पीने के लिए। लुढ़का जा रहा है पर वो बहुत भारी है। तो यही टाइम होता है मेरा जागने का और फिर नारियल पानी पीने का। डायरेक्ट इसको पी के थोड़ी देर बैठती हूँ फिर उठती हूँ, एकदम से नहीं उठती। 2 दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। 2 दिन से मुझे बड़ा मतलब अब आप क्या, मैं तो अपना दुबड़ा ही रोती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ आपको। थोड़ा प्रॉब्लम था मुझे, मैं डिटेल में बताऊँगी अच्छे से। बस यही है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा बहुत हैवी सा फील हो रहा था मुझे, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आपको तो ब्लॉग पहुंच रहे होंगे, पहले से ही इकट्ठे रहते हैं मेरे बहुत सारे। तो अभी आज का दिन शुरू हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं सुबह उठ के नारियल पानी पीती हूँ, उसके बाद कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, ब्रश करके खाती हूँ। उसके बाद मतलब या तो बना लेती हूँ, फिर नहा लूँ या जो भी है वो करके खाऊँगी उसको। खाना शाम को बना रही हूँ मैं आजकल, जल्दी बना के खा लेती हूँ शाम को, तो वो सही रहता है क्योंकि सुबह सुबह मुझसे खाना नहीं बनता एकदम से। और परसों हमारी एनिवर्सरी है, देखते हैं क्या होता है, जाते हैं कि नहीं अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि जिनके साथ जाने वाले थे मेरे भाई बहन मेरे भाई बहनों का मन था कि जाना है, तो दोनों बहनें लड़ गई आपस में। पता नहीं वो जाएंगी कि नहीं, उनका मुंह बना होगा तो फिर क्या। जैकेट उतार दो। तब वो दोनों लड़ गई हैं तो वो तो जाएंगी नहीं। अब वो जाएंगी नहीं तो हम अकेले जाके क्या करेंगे, भैया आके भी क्या करेगा। तो फिर क्या ही करना, वैसे भी स्थिति तो ऐसी कि क्या ही एनिवर्सरी मनाए स्थिति के हिसाब से। पर मैंने ड्रेस ले ली, कोई बात नहीं, अपनी डिलीवरी वाले दिन पहन लूँगी। जब डिलीवरी होगी तब पहन लूँगी उसको। तो चलिए अभी मैं ज़रा नारियल पानी पी लेती हूँ और आपसे फिर बाद में चर्चा करते हैं। तो गाइस मैंने बना लिया नमकीन चावल, टाइम हो रहा है 1:30। नहा कर आई हूँ मैं, जब पूजा देर तो हो गई काफ़ी, तो मुझे अभी 2 बजे से अपने काम पे भी बैठना है। तो फटाफट से पहले मैं खा लेती हूँ, फटाफट से नहीं धीरे धीरे खा लेती हूँ, आधा घंटा है। तो आपसे बाद में फ्री होकर बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, बहुत कुछ बताना है आज तो मुझे। तो गाइस टाइम हो गया है 8:05 शाम के और खाना मैंने बना लिया था। आज मेरा ऐसा मन नहीं था खाना खाने का, तो मैंने एक पराठा बनाया था अपने लिए, मैंने वो पराठा खाया। और आज मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी। मुझे लगता है रात को मुझे दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि दूध वाली चीज़ खा ली है। बताओ कैसा जीवन हो गया है, पनीर की सब्जी नहीं खा सकते, वैसे मुझे पसंद नहीं है। पर क्या है अभी क्या है, दूध तो मैं पी नहीं पाती, 1 किलो दूध आता है घर में। ये इनने भी चाय वाय नहीं बनाई एक आध दिन अपनी शाम को, और दूध ये भी नहीं पी रहे हैं आजकल। इनकी वो मूसली ख़त्म हो गई है, ना वो मूसली आ रही है ना वो दूध पी रहे हैं। ठीक है, दूध हमने इसीलिए बढ़ाया था ताकि ये अपनी वो खा लिया करें, पर ये छोड़ दिए। अब वो दूध इकट्ठा हो गया मेरे पास, 1-1.5 किलो इकट्ठा हो गया था। तो मैं सोचा क्या करूँ, तो मैंने उसको फाड़ दिया और घर पे ही पनीर बना दी। तो उसी पनीर की सब्जी बनाई थी। सुबह मैंने वो पनीर डाल दी थोड़ी सी चावलों में, ठीक है। उसके बाद और बची, उससे थोड़ी सी सब्जी बनाई। अभी वो पनीर रखी ही है, थोड़ी सी बनाई, बिल्कुल ज़रा सी लोहे की कढ़ाई में बनाई, तो उसमें भी आयरन का टेस्ट आ रहा था। इतनी अजीब सी लग रही थी, मैं आयरन खा खा के पागल हो गई हूँ सही में। तो इतनी अजीब सी लग रही थी, तो मैंने इनके लिए बना दी, तो उन्होंने खा ली। इनके साथ मैंने एक पराठा खा लिया। मैं कब ज़्यादा नहीं खा रही, रात भी हो गई, 8 बजे हैं और खाना पचेगा नहीं। तो अभी इन्होंने क्या फ्रूट्स मेरे लिए काट के रख दिए, अनार और कीवी। रात को वो खा लूँगी अगर मुझे भूख लगेगी, क्योंकि पानी है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। वैसी कोई चीज़ खाओ ना रात में तो पचती नहीं है। कल क्या मैंने रात में बिस्किट खा लिए थे, जैसे मैंने क्या कल शाम को 7 बजे खाना खाया तो वो तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन रात को जो बिस्किट खाया ना मुझे भूख लगी तो वो नहीं मुझे डाइजेस्ट हो रहे थे। पूरी रात डकारें आ रही थी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। तो अब फ्रूट्स खा लूँगी रात में तो नहीं होगा कुछ भी। अब बाहर रखी हैं वो निकली हुई, फ्रिज के भी नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली थी। मैं आपको बताने वाली थी कि जैसे कि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है, कभी उठ पाती हूँ कभी नहीं उठती, कभी डली रह जाती हूँ बिल्कुल करके, इतना दर्द उठ जाता है, कभी गैस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, मैं अकेली बढ़ जाती हूँ,
मम्मी भी बहुत दूर रहती है यहाँ से। मम्मी का घर यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, ठीक है। खाने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर का खा नहीं पाते हैं, एसिडिटी बहुत रहती है मुझे, दूध की चीज़ नहीं खा पाती मैं कुछ भी, और ये भी बहुत परेशान रहते हैं मेरी वजह से। तो पहला 2 चीज़ें हुई हैं। पहला, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ अभी, मतलब पॉज कर रही हूँ क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती। आप लोग खुद देखते हो, मैं अभी 1.5 घंटे बैठ के आती हूँ बोल के, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को भी शायद प्रॉब्लम होती है मेरे बैठे रहने से इतनी देर तक। तो अब जॉब छोड़ रही हूँ, अभी के लिए रुक रही हूँ। अब देखते हैं बाद में, डिलीवरी के बाद लगेगा, वैसे लगेगा तो देख लेंगे, अगर मतलब ठीक लगेगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी फिर बाद में, लेकिन अभी के लिए तो रोक रही हूँ। और अगर जॉब छोड़ रही हूँ तो एक बाहर किसी और शहर में रहना, और एक आदमी का कमाना घर नहीं चला पाएगा कि ये कमाते रहे और घर चल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ बहुत खर्चे हैं। और फिर चलो घर का खर्चा चल जाएगा, पर मेरी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर की विजिट है, ये बहुत महंगी पड़ती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इंदौर में बहुत महंगा है सब। तो इनकी सैलरी कितनी भी खर्च कर देंगे ना, तो भी हमें दिक्कत आएगी, और डिलीवरी में तो बहुत खर्चा आएगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि हम थक हार गए, अब हमसे संभल नहीं रहा अब। क्योंकि आप भी जानते हैं, एक घर में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो तो एक किसी का होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग तो ऐसे यहाँ रहते हैं कि हमें तो यहाँ कुछ पता भी नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी कोई मिले किसी से सब ठग लेते हैं हम लोगों को। मतलब हम वहाँ जाते हैं ना सोनोग्राफी के लिए, तो आप ये मानो उनके यहाँ पे रिपोर्ट्स में वो बहुत पैसा लेते हैं, जबकि हमने बाहर जब रिपोर्ट्स करवाई थी ग्लूकोज की घर पे बुलवा के, तो उनके यहाँ वही रिपोर्ट्स बहुत कम में थी बहुत कम में थी वो रिपोर्ट्स, पता है, सीधे 2.5 से 3। अगर इनके यहाँ जो मैंने इनको बुलाया था ना, इनके यहाँ 3 की हो रही थी तो उनने वो 5 की करवाई थी। इतना पैसा ठगा है हमसे, ठीक है। तो अब दूसरे शहर में सब नया नया होता है, कुछ पता होता नहीं है, और अपने शहर में हमें सब पता है कौन कितना लेता है, तो बहुत वो हो गया। अब एक चीज़ और थी कि डिसीजन हमने क्यों एकदम से लिया, इसलिए लिया क्योंकि अभी 7वां महीना मेरा शुरू हो गया है। और हमारे अपने हिंदू सनातनों में कितना वो मानते हैं कि 7वें महीने में लास्ट आप घर से बाहर निकल सकते हो, 8वां महीना लगते ही घर के बाहर पैर नहीं रख सकते, नदी नाले क्रॉस नहीं करते, कहीं से कहीं नहीं जा सकते, घर के अंदर ही रहते हो, सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे ही निकलते हैं। तो हमने सोचा कि ये 7वां ख़त्म हो, इससे पहले हम घर चले जाएं। तो अभी देखो, अब जॉब अगर छोड़ रहे हैं तो एकदम से नहीं छोड़ सकते, थोड़ा वो भी करना पड़ेगा। तो अभी आज कितनी तारीख है, 26 है ना, 7-8 तारीख तक मैं अपनी जॉब अभी कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद उसको छोड़ दूँगी। और फिर वहाँ पे मम्मी पापा से बोल दिया है ग्वालियर में कि हम आ रहे हैं, तो आप एक घर देख लो, क्योंकि जो घर है वो थोड़ा छोटा है, उसमें हम लोग की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। देवर देवरानी रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, तो एक बड़ा घर देख लो। तो मम्मी पापा तब तक वहाँ पे घर देखेंगे हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ये क्या है, मुरैना के हैं। इनका जो मेन जो घर होता है ना, अपना खुद का जो घर रहता है बड़ा वाला, वो मुरैना में है। मुरैना ना जाली में रहने ना ये जाएंगी गांव में तो नहीं रहने वाली, गांव में घर है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे ना कि घर का है, खुद का घर जो रहता है एक अपना, मुरैना बन जाएगा अभी, तो वो मुरैना में है खुद का घर। ऐसे जैसे मेरी दादी का घर भिंड में है, भिंड तो फिर भी एक सिटी है, इनका क्या मुरैना के गाँव में जाके है। अब सिटी में हम बना लेंगे बाद में अभी नहीं। और इनके पापा की क्या गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट वालों का क्या ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता है, तो घर वगैरह का कोई वो ही नहीं होता स्कोप कि आप कहाँ ले रहे हैं क्या रह रहे हैं। तो अभी घर तो कोई है नहीं वहाँ पे, अब वो हम धीरे धीरे बना लेंगे बाद में। तो किराए के घर में ही रह रहे हैं, तो अब जाएंगे, पापा से बोल दिया है वहाँ पे ससुर जी से, तो वो घर ढूंढेंगे, तो हम यहाँ से 10 तारीख तक चले जाएंगे और आपको अपना ग्वालियर दिखाएंगे। वैसे तो अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ घर में ही जाएंगे क्योंकि हालत नहीं है दिखाने लायक, और मैं कहीं जाती नहीं और ये वीडियो बनाती रही है, इनको शर्म आती है और की वीडियो बनाने में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मतलब मेरे को ये भी लग रहा है मम्मी पापा को यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा है यहाँ पे, लेकिन मम्मी भी मेरी समझ रही है कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगी, ना मेरी सास आ पा रही है, वो भी परेशान हो रही है वहाँ पे, क्योंकि चीकू है, चीकू को नहीं छोड़ सकते, वो खाना पीना छोड़ देता है। और मेरी तो आप हालत देख ही रहे हैं कि दिन पे दिन कैसी होती आ रही है। अभी तो 7वां महीना में मेरी ये हालत है,
8वें में 9वें में क्या क्या होगा मेरा। ज़्यादा स्थिति बिगड़े उससे अच्छा चले जाओ अपने घर वापस, तो वो सही है। और अभी तो ये है कि ट्रेन से चले जाएंगे तो सफ़र कर लेंगे कैसे भी ना कैसे, टहल के बैठ के रात काटनी है काट लेंगे। बस से तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और फ्लाइट तो ज़्यादा महंगी हो जाएगी, इतने हम अमीर नहीं है अभी। फ्लाइट की मैंने कल चेक करी थी 8-8 हज़ार की टिकट है। मैंने कहा छोड़ो इतना नहीं जाना हमको, ट्रेन से चले जाएंगे। तो अभी देखते हैं 10 तारीख तक पैकिंग वैकिंग करते हैं, वहाँ पे घर ढूंढवाते हैं ग्वालियर में, जैसे ही मिल जाएगा यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आपको तो मैं फ़ोन पे ही दिखाऊंगी, बाकी शिफ्टिंग वगैरह का जो भी है वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो आप बताना। वैसे तो मुझे लग रहा है कि सही किया हमने, समय से डिसाइड कर लिया, क्योंकि बाद में स्थिति बिगड़ जाए या बाई चांस कुछ हो जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी बैठ के रो। इससे अच्छा सही समय पर सही डिसीज़न ले लो, सही रहता है। ऐसा इनका नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इनने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो अब भी बोल रहे हैं कि रुक जाते रह लेते। मैंने कहा नहीं यार, एक तो यहाँ बाई नहीं मिलती, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है बाई की, बाई मिलती नहीं है। और यहाँ पे ना खाने का टेस्ट बहुत अलग है। यहाँ पे लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हर चीज़ में मीठा डालते हैं। और मैं ठहरी भिंड की, मोरैना भिंड ग्वालियर की, एकदम चटपटा खाना चाहिए हमको। ऐसा खाना चाहिए जिसमें मतलब, अब आप भिंड मुरैना वाले जानते होंगे, ये भिंड ग्वालियर मुरैना वाले कि वो कैसा खाना खाते हैं, उनको खाना चाहिए बहुत टेस्टी। और यहाँ पे हर चीज़ मीठी, हर चीज़ मीठी। मैं खा खा के इतना पागल हो गई हूँ, मतलब खाने वाली भी लगाओ ना वो भी मीठा बना देती हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता, तो मैं वो खाना नहीं खा पा रही हूँ। और मुझे और लोगों ने भी बोला कि अब आगे दिक्कत होती है तो आप किसी को बुला लो या फिर आप खुद ही चले जाओ। तो आना तो किसी का पॉसिबल नहीं है, तो मैं खुद ही जा रही हूँ। और फिर जॉब भी छोड़ दी है, तो घर जाओ तो ज़्यादा सही है। वहाँ पे क्या है, पैसा सैल ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे तो बहुत खर्चा है। यहाँ से आधा पड़ता है वहाँ पे हर एक चीज़, और यहाँ पे डबल महंगाई है। यहाँ पे हम जो घर ले रहे हैं, हमने ले रखा है 10,000 रुपये का। इतना सा जो घर है ना, ये वहाँ पे 10,000 में 3 BHK घर मिलता है, ठीक है, फुल्ली फर्निश्ड वाला मिलता है, बढ़िया अच्छी फैसिलिटी के साथ। यहाँ पे 1 BHK है जिसमें ना कोई फर्नीचर है ना कोई अलमारी है। आप रोज़ ही देखते हैं जगह जगह सीढ़न आ रही है। 10 बार बोला मकान मालिक को पेंट करा दो, वो तैयार नहीं है पेंट कराने के लिए। अभी बोल रहा था दिवाली से पहले करा देंगे, फिर बोला दिवाली के बाद करा देंगे। अब दिवाली नहीं करिए, पता नहीं कब होगा। तो मेरे को वाइब भी नहीं आती अच्छी, यहाँ पे बहुत अजीब सा लगता है। और ख़ासकर ये कि सब दूर है यहाँ से, रात बेरात कोई दिक्कत हो गई ना तो कौन लेके घूमेगा यहाँ। ऑटो ढूंढने कहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो ऑटो भी नहीं मिलते कि रोड पे खड़े हुए ऑटो बुला लो आ गया। आपको बुक करना पड़ेगा, अवेलेबल है नहीं है पता नहीं है रात बेरात। तो घर जाना सही लगा, इसलिए आप बताना कमेंट करके हमने सही किया कि नहीं, क्योंकि बच्चे का सवाल है। और हमारे घर में तो पहला बच्चा है, ये थोड़े लोगों को इससे ज़्यादा उम्मीदें हैं। मम्मी से भी मेरी बात हुई मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा ने बोला हाँ चले जाओ, वहीं सही है, सास ससुर हैं, देवर देवरानी है वहाँ पे। और फिर मेरा मायका भी वहीं पास में है, भिंड में, सब वहाँ पे भी बहुत लोग हैं। कोई भी दिक्कत होगी तुरंत सारी व्यवस्थाएं तुरंत हैं, हॉस्पिटल भी पास में है, सब डॉक्टर भी जान पहचान के हैं, सब सही है। तो अभी मेरा एक विज़िट है लास्ट 28-29 तारीख को जाऊंगी डॉक्टर पे, वो सोनोग्राफी लिखेंगे, सोनोग्राफी भी करवा लूँगी तब तक अपनी। 10 तारीख तक सब चीज़ों से निपट के निकल लेंगे अपना बोरिया बिस्तरा बांध के गाइस। बाबा महाकाल की जो मर्जी है वही हो रहा है, यहाँ पे तो उन्हीं की चलती है। वो जैसा ठीक समझ रहे हैं वो करवाते हैं, उन्हें लग रहा होगा ज़रूरत है जाने की तो ठीक है हम चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब अभी काम करना है, 9:30 बजे से भी 8:15 बज गए, तो बैठी हूँ मैं आराम कर लेती हूँ। बाकी आपको तो पता ही इतना वैसे भी पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, झाड़ू भी लगाते पोछा भी लगाते हैं, मैं सिर्फ खाना बर्तन करती हूँ, उसमें भी हालत ख़राब हो जाती है मेरी, बिल्कुल झुक नहीं पाती, बिल्कुल नहीं। अगर झुक गई तो बहुत तकलीफ़ होती है। और अभी इनको पता है कितनी ठंड बैठ गई है काम के चक्कर में, इनका गला ठीक नहीं हो रहा, बड़ा टफ है सच में अकेले रहना, खासकर ऐसी जगह जहाँ आप बिल्कुल मतलब अभी आए हो और आपको कोई जानकारी नहीं है किसी चीज़ की। मतलब हम मार्च में ही आए थे ना, मार्च में आए थे, मैं जून में मैं प्रेग्नेंट थी, तो कुछ पता भी नहीं था। तो पहले शुरू में तो आने में ही एडजस्ट होने में टाइम लग गया,
फिर जानना कुछ शुरू करते उससे पहले जल्दी जल्दी बच गए। तो चलिए फिर आपसे अब रात में बात करते हैं, अभी के लिए इतना ही। तो गाइस टाइम हो गया है रात के 12:15, ठीक है। और ये अनार मेरे रखे थे, अब मैंने खाया रात को, मतलब देर हो गई खाए हुए, भूख लग रही थी मुझे। अब सोने का टाइम हो गया तो मैं सो जाती हूँ, काम से तो फ्री हो ही गई हूँ। तो बाकी जो भी न्यूज़ मुझे देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। तो अब मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।